आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं कामिनी। सबसे पहले मुख्य समाचार। महाकुंभ हादसे में झारखंड के 2 समेत 30 लोगों की मौत, 60 घायल। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जताया शोक। यूपी सरकार ने दिए न्यायिक जांच के आदेश। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को दी मंजूरी। अगले 6 सालों में 24 अहम खनिजों की होगी खोज। राज्य में उच्च शिक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र, शिक्षक और संस्थानों को अब मिलेगा अवार्ड। मंत्रिपरिषद ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। रांची समेत पूरे राज्य में पश्चिमी विक्षोभ का असर। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी का जताया अनुमान। ठंड से मिलेगी राहत। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे और निकी प्रधान को सौंपे भूखंड के कागजात। घर बनाने के लिए सरकार देगी 35-35 लाख रुपए। और अब समाचार विस्तार से। प्रयागराज में महाकुंभ के संगम घाट पर कल हुई दुखद घटना में 30 लोगों की मृत्यु हो गई और 60 अन्य घायल हो गए। संवाददाता सम्मेलन में कुंभ मेला क्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक वैभव कृष्ण ने बताया कि यह घटना रात 1 से 2 बजे के बीच हुई। प्रातः 1 बजे से 2 बजे के मध्य मेला क्षेत्र में अखाड़ा मार्ग पर भारी भीड़ का दबाव बना और इस भीड़ के दबाव के कारण दूसरी ओर के बैरिकेड्स टूट गए और भीड़ के लोग बैरिकेड्स फांदकर दूसरी तरफ ब्रह्म मुहूर्त के स्नान का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं को कुचलना शुरू कर दिया। यद्यपि प्रशासन ने तत्काल राहत और बचाव कार्य करते हुए ग्रीन कॉरिडोर बनाया और एम्बुलेंस के माध्यम से लगभग 90 घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज महाकुंभ में संगम घाट पर हुई घटना पर शोक व्यक्त किया है। राज्य सरकार ने पूरे मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। महाकुंभ हादसे में झारखंड के भी 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। मृतकों में पलामू जिले के नवा बाजार थाना क्षेत्र की महिला गायत्री देवी और पूर्वी सिंहभूम के मुसाबनी निवासी शिवराज गुप्ता शामिल हैं। राज्य के करीब आधा दर्जन लोग घायल हैं। 4 श्रद्धालुओं के लापता होने की भी बात कही जा रही है। केंद्र सरकार ने 34,000 करोड़ रुपए से अधिक के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को मंजूरी दे दी है। इस मिशन के तहत अगले 6 सालों में 24 अहम खनिजों की खोज की जाएगी। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन का उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों के आयात पर देश की निर्भरता कम करना है। क्रिटिकल मिनरल्स इसलिए जरूरी है कि आज हमारी एंटायर इकोनॉमी में एनर्जी का ट्रांजिशन हो रहा है, ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड जितने भी है, सोलर पार्क हो, विंड टर्बाइन हो, बैटरीज हो, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हो, मोटर्स हो, उन सब में क्रिटिकल मिनरल्स एक निहायती तौर पे लगे। हमारी जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज जो आज ग्रो हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक, टेलीकॉम, ट्रांसपोर्टेशन, उन सब में क्रिटिकल मिनरल्स का उपयोग बहुत होता है। राज्य सरकार अब उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय काम करने वाले शिक्षकों, छात्रों, प्रशासकों और संस्थानों को सम्मानित करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्री परिषद की बैठक में झारखंड राज्य उच्चतर शिक्षा पुरस्कार योजना को मंजूरी प्रदान की गई। कैबिनेट के अपर सचिव राजीव रंजन ने बताया कि इस पुरस्कार योजना से छात्र शोध के लिए प्रोत्साहित होंगे। राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले शिक्षकों, छात्रों, प्रशासकों एवं संस्थानों को सम्मानित करने के उद्देश्य से झारखंड राज्य उच्चतर शिक्षा पुरस्कार योजना, इसमें कुल 9 प्रकार के पुरस्कार हैं। जैसे छात्र वर्ग में है झारखंड राज्य शोध रत्न, शिक्षक वर्ग में है झारखंड राज्य शोध रत्न, इस प्रकार के 7 और विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले में सुरक्षा बलों द्वारा मुठभेड़ में 2 नक्सलियों को मार गिराने के बाद राज्य के पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने पुलिस के अन्य वरीय अधिकारियों के साथ चक्रधरपुर पहुंचकर ऑपरेशन में शामिल अधिकारियों और जवानों का हौसला बढ़ाया। श्री गुप्ता ने दावा किया कि झारखंड को बहुत जल्द नक्सलियों से पूर्ण रूप से मुक्त करा लिया जाएगा। अधिकारियों को धन्यवाद देने के लिए, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए और उनके इस जज्बे, उनकी हिम्मत और उनकी कार्रवाई की दाद देने के लिए, तारीफ करने के लिए मैं आज आया हूँ एज हेड ऑफ द फोर्स। और मेरा काम नहीं है, ये मेरी टीम का काम है, ये हमारे एसपी का काम है, हमारे सीआरपी 209 कोबरा, जिस कोबरा के एक यूनिट ने और जिला पुलिस ने और जेजे ने, इसमें हमारी इंटेलिजेंस यूनिट, हमारी जेजे, हमारी जिला पुलिस और हमारी सीआरपी सब भाइयों ने मिल करके एक ऑपरेशन चलाया। इसमें 2 टॉप नक्सली मारे गए।
जैसा कि आपको मालूम है कि कल पश्चिमी सिंहभूम के सोनवा थाना क्षेत्र में बिलैता गांव के पास पहाड़ी इलाके में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के 2 सदस्यों को मार गिराया। इनमें एक महिला नक्सली भी शामिल हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। अब प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। संसद के बजट सत्र से पहले सरकार ने आज नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस दौरान सरकार सभी दलों के प्रमुख नेताओं के साथ विचार विमर्श करेगी और सत्र का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए दलों से सहयोग की अपेक्षा करेगी। पाकुड़ जिले में फाइलेरिया उन्मूलन के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पाकुड़ जिले में फाइलेरिया रोग के खात्मे को लेकर स्वास्थ्य विभाग एवं पिरामल फाउंडेशन संयुक्त रूप से काम कर रहा है। जिले के अधिक से अधिक लोगों को फाइलेरिया रोग के बचाव के साथ साथ प्रतिरोधी दवा का सेवन करने के लिए जागरूक करने का काम जोर शोर से चल रहा है। जागरूकता रथ के जरिए लोगों को दवा सेवन करने के तरीकों की भी जानकारी दी जा रही है। फरवरी माह में चलने वाले फाइलेरिया पखवाड़ा की सफलता को लेकर भी स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आंगनबाड़ी केंद्र से जुड़े लोगों के बीच बेहतर तालमेल बनाकर काम किया जा रहा है। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। रांची समेत राज्य भर में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखने लगा है। रांची और अन्य जिलों में हल्के बादल छाने और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी से ठंड में कमी आई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के प्रमुख अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 3 दिन में न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी के आसार हैं। इससे ठंड से राहत मिलेगी। 31 तक में कुछ हल्के आंशिक बादल आ सकते हैं और 1 तारीख से मौसम जो आंशिक बादल जो थे वो भी छट जाएंगे और मौसम मुख्यतः साफ देखने को मिलेगा। उसके बाद अधिकतम तापमान भी आपको और बढ़ता हुआ दिखेगा और न्यूनतम जो पारा है अगले 2 से 3 दिनों में 3 से 4 डिग्री बढ़ने वाला है। राज्य सरकार ने भारतीय हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे और ओलंपियन निकी प्रधान को रांची के हरमू हाउसिंग कॉलोनी में भूखंड आवंटित कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल दोनों को 3,750 वर्ग फीट जमीन के कागजात सौंपे। इस मौके पर श्री सोरेन ने कहा कि दोनों खिलाड़ियों को घर बनाने के लिए सरकार 35-35 लाख रुपए भी देगी। 100 साल से अधिक लंबे समय से यहाँ पर खनिज संपदाओं पर गतिविधियां होती रही हैं, लेकिन कहीं न कहीं उन खनिज संपदाओं को लेकर विशेष खनिजों से हमें अपने को निखारने में कामयाबी नहीं मिल पाई। जब हम लोग सरकार में आए, हम लोगों ने खेल को, स्पोर्ट्स को एक टारगेट बनाया कि इसके माध्यम से हम एक नई रास्ते को तलाशने का प्रयास करें। और आप लोगों ने देखा होगा आज ये निक्की और सलीमा को जो हम लोगों ने भूखंड दिया है, उसको बनाने के लिए भी 35 लाख रुपए की स्वीकृति सरकार की तरफ से इनको उपलब्ध कराई। और अब राज्य के प्रमुख अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने महाकुंभ में हुए हादसे की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, संगम किनारे बैरिकेड टूटे, सोए लोगों को कुचलती गई भीड़, 30 की मौत। प्रभात खबर ने महाकुंभ हादसे के अलावा हॉकी खिलाड़ी सलीमा और निकी को हरमू में सीएम द्वारा भूखंड दिए जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, चाईबासा में मुठभेड़, महिला समेत 2 नक्सली मारे गए। दैनिक जागरण लिखता है, मतियस विजय टुप्पो को सरकार ने किया बर्खास्त। रांची एक्सप्रेस ने महाकुंभ हादसे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा संवेदना व्यक्त करने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिन्दुस्तान टाइम्स ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महाकुंभ हादसे में झारखंड के 2 समेत 30 लोगों की मौत, 60 घायल। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जताया शोक। यूपी सरकार ने दिए न्यायिक जांच के आदेश। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को दी मंजूरी। अगले 6 सालों में 24 अहम खनिजों की होगी खोज। राज्य में उच्च शिक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र, शिक्षक और संस्थानों को अब मिलेगा अवार्ड। मंत्रिपरिषद ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। रांची समेत पूरे राज्य में पश्चिमी विक्षोभ का असर। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी का जताया अनुमान। ठंड से मिलेगी राहत। और
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे और निकी प्रधान को सौंपे भूखंड के कागजात। घर बनाने के लिए सरकार देगी 35-35 लाख रुपए। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।